हेलो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने इनर ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन पढ़ी थी और उससे रिलेटेड ऑटोमॉर्फिज्म और इनर ऑटोमॉर्फिज्म से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ और एग्जांपल पढ़े थे। उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। एग्जांपल नंबर 10 और 9 दोनों इकट्ठे ही हैं, एक ही चीज़ को प्रूव कर रहे हैं। थोड़ा मैंने चेंज भी कर दिया है कि अगर एफ जी से जी तक कोई ऑटोमॉर्फिज्म हो, यहाँ पर चाहे ऑटोमॉर्फिज्म लिखा हुआ हो चाहे इनर ऑटोमॉर्फिज्म लिखा हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ए जी का एलिमेंट हो, तो क्या प्रूव करके दिखाना है कि एलिमेंट का ऑर्डर और उसकी इमेज का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। एक्चुअल में ये रिजल्ट तब भी वैलिड है अगर एफ क्या दी हुई हो, आइसोमॉर्फिज्म दी हुई हो। मतलब अगर एफ जी से जी डैश तक कोई आइसोमॉर्फिज्म दी हुई हो तो ये रिजल्ट तब भी ट्रू रहेगा। हाँ, थोड़ा लिखने में नोटेशंस बदल जाएंगी, तो जो बुक में दिया उसी को कर लेते हैं। क्या है कि अगर एफ जी से जी तक एक ऑटोमॉर्फिज्म है और ए जी का एलिमेंट है, तो क्या प्रूव करके दिखाना है कि ए का ऑर्डर और एफ ए का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। मतलब एलिमेंट का ऑर्डर या फिर कह लीजिए क्या उसकी इमेज का ऑर्डर क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। ठीक है, तो कैसे दो केस बनते हैं। केस वन, क्या पता ए का ऑर्डर फाइनाइट हो और क्या पता ए का ऑर्डर इनफाइनाइट हो। तो पहले केस वन करते हैं। क्या, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट, अगर ए का ऑर्डर कैसा है, इनफाइनाइट। आपको याद ही होगा ऑर्डर क्या होता था किसी एलिमेंट का। मान लीजिए ए कोई एलिमेंट है जी का, तो हम कहते थे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट कि a की पावर n करने पर क्या आए, e आए। तो हम कहते हैं लीस्ट होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए n, कि a की पावर n करने पर e आए, तो हम कहते थे n a का ऑर्डर है। और अगर ऐसा a की पावर n करने पर कभी e आए ही ना, तो हम कहते थे a का ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट। तो जैसे मैंने मान लिया कि a का ऑर्डर इनफाइनाइट है, इट मीन्स मैं ये कह रहा हूँ कि a की कितनी भी इंटीग्रल पावर कर लो पॉजिटिव, कभी भी e नहीं आएगा। प्रूव क्या करके दिखाना है, जितना a का ऑर्डर है उतना ही किसका ऑर्डर है, एफ ए का। कंट्राडिक्शन से कर लेते हैं। लेट इज पॉसिबल क्या कि एफ ए का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट, फाइनाइट। मान लिया एफ ए का ऑर्डर फाइनाइट है एंड एम है। लेट मान लिया एफ ए का ऑर्डर है एम। ठीक है, दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ एफ ए की पावर m करने पर e आएगा, क्योंकि आपने उसका ऑर्डर कितना मान लिया, m मान लिया। अब ये क्या है, एफ ए कितनी बार, m टाइम्स क्या आ गया, e। होमोमॉर्फिज्म है क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ए कितनी बार, m टाइम्स। एक होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी थी क्या, अगर एफ जी से जी डैश तक है, कोई भी होमोमॉर्फिज्म हो, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्रुप की आइडेंटिटी की इमेज राइट हैंड साइड वाले ग्रुप की आइडेंटिटी होती है। तो इधर दोनों तरफ क्या है, ई। तो इस ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ई। क्या बन गया देखिए, एफ ए की पावर एम इक्वल टू एफ ई। और मैपिंग कैसी है, 1 to 1। 1 to 1 मैपिंग में क्या होता है, अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई हो तो x इक्वल टू वाई, यानी कि a की पावर m क्या आ गया, e। और ये तो कॉन्ट्राडिक्शन बन गई। क्यों बन गई, क्योंकि हम तो क्या कह रहे थे, एज a का ऑर्डर कैसा है, इनफाइनाइट है। भाई अगर a का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो a की कितनी पावर कर लो, e तो आ नहीं सकता, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। तो यानी कि जो मान के चल रहे हैं वो क्या है, गलत है। और एफ ए हमने क्या माना था, लेट इज पॉसिबल एफ ए का ऑर्डर फाइनाइट है, गलत हो गया। इसका मतलब एफ ए का ऑर्डर क्या होगा, आपका इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अब दूसरा केस क्या, फर्स्ट केस में हमने क्या अज्यूम करा, फर्स्ट केस में हमने अज्यूम करा कि ए का ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है। तो अब क्या मान के चलते हैं, केस सेकंड, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट। लेट मान लिया कितना है, n मान लेते हैं। तो अब क्या प्रूव करके दिखाएंगे, प्रूव करके दिखाएंगे कि एफ ए का ऑर्डर भी कितना है, n। कैसे, देखो ना, a का ऑर्डर है n, इट मीन्स
ए की पावर एन करने पर आएगा ई, और दोनों तरफ एफ ले लीजिए, एफ ई, एफ ए की पावर एन को क्या लिख सकते हैं, ए ए ए ए ए, कितनी बार, एन टाइम्स, और ये होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी, लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्रुप की आइडेंटिटी की इमेज राइट हैंड साइड वाले ग्रुप की आइडेंटिटी। अब ये क्या बन गया, एफ ए होमोमॉर्फिज्म, एफ ए कितनी बार, एफ ए की पावर एन इक्वल टू ई। तो देखिए यहां से क्या प्रूव हो गया, ये तो कंफर्म हो गया कि एफ ए का ऑर्डर क्या होगा, फाइनाइट। ये नहीं कह सकते कि एफ ए का ऑर्डर एन होगा, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एफ ए इज फाइनाइट। एंड इफ, और अगर हम ये मान लें कि एफ ए का ऑर्डर है एम, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इंप्लाइज एम डिवाइड्स एन। किस प्रॉपर्टी से, याद कीजिए प्रॉपर्टी आपको जरूर याद होगी कि अगर x का ऑर्डर हो p, x की पावर q करने पर आ जाए e, तो हम कहते हैं p किसको डिवाइड करेगा, q। यहाँ पर यूज करें अगर हम x का ऑर्डर है p, x की पावर q करने पर आ गया e, तो m किसको डिवाइड कर रहा है, n। अब दूसरा पार्ट बना के दिखाते हैं कि n किसको डिवाइड करे, m को। कैसे, देखो अगर एफ ए का ऑर्डर है m, यानी एफ ए की पावर m करने पर आएगा e। एक दो स्टेप छोड़ के अभी इसी क्वेश्चन में किए हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे। होमोमॉर्फिज्म है, 1-to-1 मैपिंग है, ऑन टू मैपिंग है, तो 1-to-1 का यूज कीजिए। एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई हो तो एक्स इक्वल टू वाई। और फिर यही प्रॉपर्टी देखिए, ए का ऑर्डर है p, ए का ऑर्डर है n, ए की पावर m करने पर आ रहा है e, यानी n किसको डिवाइड करेगा, m को। तो 1 और 2 से क्या आ गया, m और n दोनों बराबर हो गए, और n क्या था, a का ऑर्डर, और अब f का ऑर्डर भी कितना आ गया, n। तो इसका एलिमेंट का ऑर्डर और इमेज का ऑर्डर क्या आ गया, से। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकते हैं कि prove that an automorphism is an order preserving mapping। कि ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है, ऑर्डर प्रिजर्विंग मैपिंग होती है। ऑर्डर प्रिजर्विंग मतलब जितना एलिमेंट का ऑर्डर था उतना ही ऑर्डर किसका है, उसकी इमेज का। ये क्वेश्चन यूं का यूं पूरा का पूरा किया जा सकता है, यहाँ जी डैश मान के, और जो जी डैश का एलिमेंट बनेगा उसके अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। तो मतलब ये क्वेश्चन एज इट इज ट्रू है, जो कि ऑटोमॉर्फिज्म की बजाय क्या हो, आपका आइसोमॉर्फिज्म हो। तो अब देखिए एग्जांपल नंबर 12 और 13 है, क्या दिया हुआ है, अगर जी एफ जी से जी तक कोई ऑटोमॉर्फिज्म है, और अगर एच सब ग्रुप है जी का, तो एफ एच मतलब उसकी इमेज दोबारा सब ग्रुप होगी किसकी, जी की। तो वैसे दोनों तरफ जी ही है, लेकिन एच यहाँ सोच के चलिए और एफ एच इस साइड। और दूसरे पार्ट में मतलब 12वें एग्जाम्पल में तो पहला पार्ट है, 13वें एग्जाम्पल में क्या, अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो इमेज भी क्या होगी, नॉर्मल सब ग्रुप होगी जी की। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। कैसे, गिवन एफ फ्रॉम जी टू जी बी एन ऑटोमॉर्फिज्म, वो क्या है, एक ऑटोमॉर्फिज्म है। एंड एच मान लिया क्या है, सब ग्रुप है किसका, जी का। ठीक है, तो पहले तो बाय डेफिनेशन एफ एच में कौन होंगे, एच के एलिमेंट्स की इमेज। ठीक है, एच के एलिमेंट्स की इमेज हमें प्रूव करके दिखाना है। ये भी क्या है, सब ग्रुप है किसका, जी का। डेफिनेशन समझिए, अगर कोई एलिमेंट एच में है तो उसकी इमेज किस में होगी, एफ एच में होगी, और अगर कोई एलिमेंट एफ एच में है तो वो जरूर एच के किसी एलिमेंट का इमेज होगा। ठीक है, तो इसको सब ग्रुप बनाना है तो सबसे पहले नॉन एम्प्टी, और उसमें हेल्प करेगी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एच का एलिमेंट है, सब ग्रुप है, तो उसकी इमेज किस में होगी, एफ एच में होगी।
और एफ ई किसके इक्वल, ई के। लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्रुप की आइडेंटिटी की इमेज राइट हैंड साइड वाले ग्रुप की आइडेंटिटी। तो एफ एच कैसा आ गया आपका, नॉन एम्प्टी। नाउ टू प्रूव सब ग्रुप, लेट तरीका आपका तो ये क्या करें, ए और बी दो एलिमेंट ले लें। किसके ले लें, जिसको सब ग्रुप प्रूव करना है, एफ एच के, बी आर्बिटरी एलिमेंट्स। क्या प्रूव करके दिखाएंगे, वी विल प्रूव दैट कि ए बी इनवर्स किसका एलिमेंट है, एफ एच का। कैसे, ना ए और बी एफ एच में है, अभी डिस्कस करा था। एफ एच में कौन है, एफ एच के अंदर तो एच के एलिमेंट्स की इमेज है, इसका मतलब जरूर A1 और B1 है, किसमें, H में, सच दैट FA1 तो A और FB1 B। नाउ A1 और B1 किसके एलिमेंट हैं, H के, और H तो क्या है, सब ग्रुप है। तो क्या कह सकता हूं, A1 B1 इनवर्स किसमें होगा, H में होगा। A1 B1 इनवर्स सब ग्रुप की प्रॉपर्टी, सब ग्रुप है तो कंडीशन, कंडीशन है तो सब ग्रुप। लेकिन हमें ये थोड़ी ना चाहिए, हमें तो ये चाहिए। अब अगर ये एलिमेंट H में है तो इसकी इमेज कहां होगी, FH में। और इसको क्या लिख सकते हैं, FA1 इनवर्स किसमें, FH में। और FA1 कौन था, FA1 तो था A और FB1 B, किसमें आ गया, FH में। तो देखिए क्या बन गया आपका, FH सब ग्रुप बन गया। याद करने के लिए कैसे याद कर सकते हैं कि अगर F कोई ऑटोमॉर्फिज्म है तो सब ग्रुप की इमेज क्या, सब ग्रुप। तो ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 12। अब एग्जाम्पल नंबर 13 इसकी कंटिन्यूएशन है। क्या प्रूव करके दिखाना है, अगर H नॉर्मल सब ग्रुप है तो FH भी कैसा होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो वो प्रूव कर देते हैं। देखिए किस तरीके से, नाउ सपोज क्या है, H नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, G का। किसको नॉर्मल प्रूव करना है, FH को। तरीका आपको याद ही होगा, लेट एक तो एलिमेंट ले लीजिए किसका, FH का, जिसको नॉर्मल प्रूव करना है, और G एलिमेंट ले लीजिए G का, जिसके अंदर नॉर्मल प्रूव करना है। क्या प्रूव करके दिखाएंगे, वी विल प्रूव दैट, क्या कि G इनवर्स किसका एलिमेंट है, FH का। कैसे, बिल्कुल सिंपल है। देखिए भाई, अगर A FH में है तो ये तो मैंने अभी यूज करा था, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं। एक A1 होगा, किसका एलिमेंट, A1 होगा हमारा H का एलिमेंट, जिसकी इमेज A। ठीक है, अब बात आ जाती है किसकी, G। नाउ G किसका एलिमेंट है, G का, और ये ऑटोमॉर्फिज्म है। ऑटोमॉर्फिज्म है तो ऑन टू मैपिंग है, एंड F इज ऑन टू मैपिंग। तो ऑन टू मैपिंग में क्या होता है, राइट हैंड साइड वाले हर एक ग्रुप की, हर एक एलिमेंट की इमेज लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्रुप में होगी। इसका मतलब G1 होगा किसमें, G में, सच दैट F G1 किसके इक्वल, G के। हो गया कंप्लीट। नाउ A1 तो एलिमेंट है H का, G1 एलिमेंट है G का, और H नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ है किसमें, G में। तो क्या कह सकता हूं, G1 A1 G1 इनवर्स किसका एलिमेंट, H का। लेकिन हमें ये H में नहीं चाहिए, हमें तो ये FH में चाहिए। तो साफ पता चल रहा है क्या करना है, दोनों तरफ F ले लीजिए, F G1 इनवर्स किसमें होगा, FH में। कोई एलिमेंट H में है तो उसकी इमेज FH में। क्या बना देखो, ये बन जाएगा आपका FG1 होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन से, और एक होगी होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी FH। अब देखिए FG1
जी, ये रहा FA1 A और G इनवर्स इसमें आ गया FH में। तो क्या बन गया, ये बन गया आपका नॉर्मल सब ग्रुप। तो अगर ऑटोमॉर्फिज्म है तो सब ग्रुप की इमेज सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप की इमेज नॉर्मल सब ग्रुप। अब देखिए एग्जांपल नंबर 14 है, क्या दिया हुआ है, FG से G तक एक होमोमॉर्फिज्म है, नोट कीजिए होमोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म नहीं। और ये होमोमॉर्फिज्म की क्या खासियत है, ये हर एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म के साथ कोम्यूट करती है कि अगर आपके पास कोई इनर ऑटोमॉर्फिज्म है तो F उसके साथ कोम्यूट करेगी, जगह बदल सकती है। एक सेट ले लिया H, G के वो सारे एलिमेंट कि F स्क्वायर x इक्वल टू Fx। F स्क्वायर x का मतलब F ऑफ Fx, जैसे कंपोजिशन ऑफ मैपिंग होता है कि F स्क्वायर x इक्वल टू Fx। क्या प्रूव करके दिखाना है कि वो क्या होगा, आपका नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, G का। तो नॉर्मल सब ग्रुप बनाने से पहले क्या करेंगे, सब ग्रुप बनाएंगे और उसमें भी सबसे पहले नॉन एम्प्टी कंडीशन देखिए, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा वो किस में होगा, H में। नाउ आइडेंटिटी किसका एलिमेंट है, G का, सच दैट कि F स्क्वायर E क्या, F ऑफ FE, FE किसके इक्वल, E के, ये वाला FE, इसको लिख दिया E। वैसे तो मैं एक और ही लिख सकता हूँ, लेकिन मेरे को तो प्रूव करके दिखाना था कि ये कंडीशन क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। ये देखिए कंडीशन होल्ड कर गई, इसका मतलब आइडेंटिटी किसका एलिमेंट होगा, H का, और H हो गया आपका नॉन है। सब ग्रुप के लिए क्या करें, लेट A और B दो एलिमेंट ले लेते हैं किसके, जिसको सब ग्रुप बनाना है, H के। और क्या प्रूव करके दिखाएंगे, वी विल प्रूव दैट कि AB इनवर्स किसका एलिमेंट है, H का। फिर वही बात, AB इनवर्स H में कब आएगा, जब ये कंडीशन फुलफिल कर देगा। तो देखते हैं ये कंडीशन फुलफिल करता है क्या। नाउ F स्क्वायर AB इनवर्स, क्या बना, FA और FB इनवर्स, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी, F होमोमॉर्फिज्म अलग अलग कर लिया और प्रॉपर्टी। फिर से एक बार F ऑफ FA, और फिर से होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी लगा लूँ तो FB और इसका इनवर्स। अगर किसी को ना पता चल रहा हो तो प्रॉपर्टी ये यूज कर रहे हैं, FC इनवर्स क्या होता है, FC का क्या बन गया, F स्क्वायर A और F स्क्वायर B का इनवर्स। अब देखिए A और B एलिमेंट आप किसके मान के चले हो, H के। अगर ये दोनों H में है तो जरूर ये कंडीशन क्या करते होंगे, फुलफिल करते होंगे। तो F स्क्वायर A किसके इक्वल होना चाहिए, FA के, और F स्क्वायर B FB के। फिर से इसी प्रॉपर्टी से पहले तो लिख लेते हैं FA FB इनवर्स, और फिर देखिए FAB इनवर्स। ध्यान से देखिए AB इनवर्स ने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो AB इनवर्स किसका एलिमेंट हो गया, H का। तो H सब ग्रुप तो बन गया किसका, G का। लेकिन कैसा सब ग्रुप बना के दिखाना, हमें तो बना के दिखाना है नॉर्मल सब ग्रुप। तो उसके लिए क्या करें, नॉर्मल के लिए टू प्रूव कि H नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, G का। एक तो वही A ले लेते हैं, लेट A बिलोंगिंग टू H एंड G बिलोंगिंग टू G, आर्बिट्री है। क्या प्रूव करके दिखाएंगे, वी विल प्रूव दैट G, अब की बात थोड़ा ये इजी पड़ेगा, G इनवर्स AG किसका एलिमेंट, H का। वैसे तो हम हमेशा ये प्रूव करते आए हैं, लेकिन हमने पहले भी ये पढ़ा हुआ है कि चाहे G AG इनवर्स को प्रूव कर दो, चाहे G इनवर्स AG को, एक ही बात है, हम ये प्रूव करके दिखाएंगे। फिर वही ये H में कब आएगा, जब इस कंडीशन को क्या कर देगा, सेटिस्फाई। देखते हैं G इनवर्स A, यानी कि F ऑफ F G इनवर्स A, ठीक है।
अब बात आती है इस स्टेटमेंट में जो दिया हुआ था कि f की क्या खासियत थी, f हर एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म के साथ कोम्यूट करती है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि हम एक मैपिंग डिफाइन करें TG नाम की, G से G तक, जो x को कहाँ मैप करे, G इनवर्स XG में। इसका एग्जांपल है इनर ऑटोमॉर्फिज्म का एग्जांपल है, ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म है। अब ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म A को कहाँ मैप करती, G इनवर्स AG में। कहने का मतलब मैं इस G इनवर्स AG को क्या लिख सकता हूँ, TAG लिख सकता हूँ, सॉरी उल्टा हो गया, TGA लिख सकता हूँ, क्योंकि ये TG मैपिंग A को यही मैप करती। अब क्या दिया हुआ था, F तो हर एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म के साथ कोम्यूट करता है। कोम्यूट करता है मतलब इन दोनों की जगह बदल सकते हैं, जगह बदल दी, कोम्यूट करता था, ब्रैकेट इक्वल, इसको फिर खोल दीजिए, F G इनवर्स, ये देखिए ये मैपिंग इसको कहाँ मैप करेगी, F A और G में। ठीक है, हाँ देखिए क्या आ गया, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी F G इनवर्स F ऑफ F A और F G, F G इनवर्स F स्क्वायर A F G। फिर वही बात, एक इसका एलिमेंट था H का, तो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो F स्क्वायर A की जगह पर क्या लिख सकते हैं, F A। और होमोमॉर्फिज्म से अगर इसको इकट्ठा करते तो G इनवर्स AG, ये देखिए G इनवर्स AG ने ये प्रॉपर्टी क्या कर दी, सेटिस्फाई। F स्क्वायर G इनवर्स AG किसके इक्वल आ गया, F G इनवर्स AG। तो इसका मतलब ये G इनवर्स AG किसका एलिमेंट है, H का, और H क्या बन गया फिर आपका नॉर्मल सब ग्रुप हो गया किसका, G।